सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीति ठीक नहीं है। इसी के खिलाफ में जन आक्रोश कार्यक्रम हम सभी लोग जिलावार 13 तारीख को नियोजन को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर जिलावार आक्रोश मार्च जिला मुख्यालय में करने का 13 तारीख को पार्टी ने निर्णय लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ में नेहा राजपूत। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झूठ की पोथी पेश कर जनादेश हासिल करने वाली हेमंत सोरेन सरकार में लूट किस कदर हावी है, इसका पर्दाफाश जनता के बीच में जाकर करेंगे। सरकार की नीति, निर्णय और मंशा का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। आजसू पार्टी ने कार्यक्रमों की व्यापक रूपरेखा तय की है। इस सिलसिले में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में जन पंचायत लगाई जाएगी। आज जमशेदपुर में पार्टी के केंद्रीय समिति की बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 साल में जनादेश के साथ बड़ा छल किया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति के नाम पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश में सब कुछ उलझा कर रख दिया है। विशेष सत्र बुलाकर किसी भी दल का विचार नहीं सुना गया। विकास के तमाम मानकों पर झारखंड लगातार पिछड़ रहा है। सरकारी संरक्षण में लूट का बोलबाला है। अराजकता का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। शासन प्रशासन का वातावरण इतना बिगड़ चुका है कि इस 20 महीनों में राज्य का भारी नुकसान ही हुआ है। इसीलिए राज्य हित में पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। इस राज्य और राज्य के झूठ के बुनियाद पर खड़ी राज्य सरकार, जिन्होंने पिछले चुनाव में लोगों को मिथ्या पोथी के द्वारा, झूठ की पोथी के द्वारा भ्रमित करके जनादेश लेने का काम किया। आप सभी लोग देख रहे हैं कि राज्य में जो आक्रोश बना है और जो माहौल तब 19 में बनाया गया था, इस राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण जैसे विषयों को और साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं को घोषणा करके 19 का जनादेश लिया। जनादेश पाने के बाद लगातार 3 साल या उससे ज़्यादा समय निकल गया। अब गवर्नमेंट के पास अपने कार्यकाल पूरा करने के कुछ महीने बचे हुए, लगभग 20 महीना का समय शेष है। आजसू पार्टी 13 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में आक्रोश मोर्चा निकालेगी। नियोजन नीति उलझाए रखने और वैकेंसी परीक्षाओं, रिजल्ट के इंतजार में लाखों युवाओं के सपने से खिलवाड़ के खिलाफ यह आक्रोश मार्च असरदार होगा। आजसू पार्टी ने केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में 2 टूक कहा कि जातीय जनगणना से सरकार नहीं भागे, ओबीसी आरक्षण का यही सही मापदंड हो सकता है। बिना ट्रिपल टेस्ट सरकार ने पंचायत चुनाव कराया और अब नगर निकाय चुनाव में भी वह ट्रिपल टेस्ट से बनाना चाह रही है। जबकि आजसू पार्टी सड़क से लेकर सदन में इस विषय पर अपनी आवाज मुखर करती रही है। जबकि आजसू पार्टी सड़क से लेकर सदन में इस विषय पर अपनी आवाज मुखर करती रहेगी। साथ ही पार्टी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सर्वोच्च अदालत का भी रुख किया। केंद्रीय समिति की बैठक को पार्टी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित उमाकांत रजक समेत कई प्रमुख नेताओं ने भी संबोधित किया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि रामगढ़ में एनडीए उम्मीदवार की जीत के साथ हेमंत सोरेन सरकार और यूपीए गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार और बोलबाला है, आम आदमी परेशान है, अफसरशाही हावी है। उनको अपने लोगों का, अपने राज्य का चिंता होना चाहिए। और ऐसा पहली बार ऐसा दिखा जिसको राज्य और अपने लोगों की चिंता नहीं। यहाँ के नौजवान 3 साल से लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उम्मीद के साथ कि राज्य के शेष जो पद है अपनी अहर्ता के अनुसार स्थानीय नियोजन नीति के नई नीतियों के साथ वो कहीं ना कहीं अपनी सेवा राज्य के लिए देंगे। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा है। वातावरण को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से लगातार हो रही है। डेवलपमेंट का कोई भी मानक, ये तो नीतिगत मुद्दे हुए, नीतिगत मुद्दों के अलावे भी डेवलपमेंट के किसी मानक पर राज्य सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। राज्य के निचले इकाई तक को अधिकार देना, पंच पंचायत जिसकी व्यवस्था को हम सभी लोगों ने लागू किया। आज पंचायत प्रतिनिधि के हालत को देख लीजिए, पंचायत, पंच, ग्राम सभा, इन सारे जो संस्थाएं हैं इसको कमजोर किया जा रहा है। जबकि यह दायित्व राज्य सरकार का था कि इन्हें मजबूत किया जाए, नेतृत्व को कमजोर किया जा रहा है। और ये कोशिश हो रही है कि राज्य के संसाधनों को
किस रूप से मैंने कहा था कि लूट और झूठ इस सरकार ने परंपरा बना दिया। लूट आप देख रहे हैं, रिसोर्स का किस रूप से इस राज्य के अंदर जो रिसोर्स हमारे, उसको किस रूप से दोहन, सरकारी संरक्षण में दोहन हो रहा है। सरकारी संरक्षण में दोहन हो रही, पहली बार पार्टी चली है। राज्य के सारे पद में बैठे व्यक्ति, एक भी कार्यालय, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से मैंने यही कहा था कि एक भी कार्यालय, एक भी सरकारी पदाधिकारी ऐसा बोल दीजिए कहीं पर जो बिना चढ़ावे के कोई काम जनता की सेवा कहीं पर कर रहा है, तो पूरी अराजकता की स्थिति है राज्य के अंदर में। ये का नेतृत्व, इस सभी अराजकता की स्थिति का नेतृत्व सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम लोगों ने इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक तैयारी करके राज्य भर में जन पंचायत के माध्यम से 81 विधानसभा में जन पंचायत करने का निर्णय लिया। राज्य के और सरकार के जितने वायदे, उस वायदों को जनता के बीच में याद दिलाने के लिए कि जिस मकसद के साथ इस सरकार का गठन हुआ या जिन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ लाकर भ्रमित करके झूठ के नींव पर यह सरकार जो बनी है, उसको फिर से लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए एक आंदोलन के स्वरूप में राज्य के 5 प्रमंडल के पंचायतों में हम डिजिटली वार करते हुए हम लोग जाएंगे और हर पंचायत में सभा और उनके वायदों को रिपीट करके उनके बीच में दिखाने का काम करेंगे, ताकि सरकार का पर्दाफाश हम लोग कर सके। इन सवालों पर आगे बढ़कर सरकार के खिलाफ जनता को गोलबंद करना होगा। जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे इंसाइडर लाइव और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।